हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल केक्स एंड क्राफ्ट विद सीमा में। तो आज की जो हमारी केक है ये 1.5 kg की केक है और ये ट्रेन थीम वाली केक है। जो सुरंग में से केक हमारी पास होती है, सॉरी ट्रेन हमारी पास होगी वैसी केक है। तो हमने पहले स्पॉन्ज को हमारे बेस पर ऐसे सर्कल में रख के देखा है कि हमारा सर्कल कहाँ तक का आएगा। तो उस हिसाब से मैंने साइड पर रख दिया है इस केक को। और जो नीचे वाला स्पॉन्ज था 1 kg का, उसके कुल टोटल 5 लेयर कट किए थे मैंने। उसमें से मैंने 2 केक के लेयर पूरे अक्खे निकाल दिए थे, मतलब कि उससे नहीं काटा था। सिर्फ 3 लेयर जो थे उसे मैंने इस तरह से 3 हिस्सों में कट कर दिया था। और बीच वाले हिस्से को जो मैंने ना वेस्ट नहीं जाने दिया, उसको भी मैंने थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके इसी केक में यूज़ कर दिया, ताकि जो ये हमारा जो ये गुफ़ा वाला आइटम है वो थोड़ी हाइट पकड़ सके। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने कट कर लिया है। तो इस केक में ना मैंने 0% वेस्टेज किया है, मतलब कि मैं वेस्ट नहीं जाने देती, ताकि इसका भी जो वज़न है वो केक में आ जाए। और मैं कोई भी केक बनाती हूँ ना, तो मैं उसमें यही ध्यान रखती हूँ कि मैं इसके अंदर ज़ीरो वेस्टेज करूँ, क्योंकि वेस्ट करूँगी तो मेरे ही पैसे वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा चार्ज करती नहीं हूँ। तो ये जो केक है मैं बना रही हूँ। तो ये पहले कस्टमर ने मुझे कहा था कि आप इसे 1 kg में ही बनाइएगा, पर जो कस्टमर ने फ़ोटो भेजी थी ना, वो केक 5 kg के ऊपर का था। तो मैंने कहा कि सेम नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि मुझे ना सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है इसमें, कि हमारी जो ट्रेन है वो कितनी बड़ी है। और उन्हें सेम ही चाहिए था, ऊपर जितना मंजिला था वैसा ही दिखना चाहिए केक का आकार। तो मैंने बोला कि आप बिना मंजिला के बना सकते हैं, पर कस्टमर ने कहा नहीं, हमें मंजिल वाला ही चाहिए 1 kg में। तो मैंने उनसे पहले कहा कि आप चाहे तो दूसरे थीम का बनवा लीजिए, पर ट्रेन वाली थीम मैं नहीं बना पाऊँगी। अगर मैं 2 मंजिला का करने जाऊँगी ना, तो मुझे बहुत ही दिक्कत हो जाएगी बनाने में। और ये जो गर्मी का मौसम चल रहा है, मार्च महीना चल रहा है, तो इसमें बहुत ही गर्मी होती है। यहाँ पर इतनी धूप आती है ना, डायरेक्ट घर में आती है। और सुबह-सुबह दिया था और कस्टमर बोल रहे थे कि 6 बजे तो ले ही जाएँगे, और ऊपर से उनका बार-बार फ़ोन आ रहा था। तो मैंने ना आज थोड़ा मुझे रूड होना पड़ा कस्टमर के साथ, क्योंकि मेरे ना दिन के ऐसे 3-4 ऑर्डर होते ही हैं, कभी-कभी बढ़ जाते हैं, कभी-कभी घट भी जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, मैं थोड़ी चिढ़ गई थी, क्योंकि कस्टमर एक तो जल्दी केक माँगते तो है ही, पर सेट भी माँगते हैं कि नहीं, केक सेट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो मैंने कस्टमर को कहा भी कि आपको 6 बजे आपने माँगा है मुझसे केक, तो आपको 6 बजे मिल जाएगा, प्लीज़ आप फ़ोन करके डिस्टर्ब मत किया करिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे 6 बजे ही चाहिए, मुझे लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये केक हमारी नहीं है, हमारे मोहल्ले की दीदी की है, तो वो जल्दी कर रही है। तो मैंने बोला हाँ, मुझे पता है जल्दी होती है, सब फटाफट से ही माँगते हैं, पर मुझे आप टाइम दोगे तो मैं फटाफट से बना पाऊँगी। अगर आप बार-बार फ़ोन करेंगे कि केक बन गई, तो मैं ना बना ही रही हूँ, मेरी प्रोसेस चालू ही है आपकी केक बनाने के लिए। तो प्लीज़ आप फ़ोन मत कीजिएगा, जब केक बन जाएगी तो मैं सामने से ही आपको फ़ोन करके केक लेने के लिए बुला लूँगी। तो भैया बोल रहे थे कि अगर केक नहीं बन पाया तो नहीं बन पाया था, क्योंकि उनको ना ट्रस्ट नहीं था मुझ पे। और मैं चाहती हूँ कि मेरे जो कस्टमर है ना, वो आँखें बंद करके मुझ पे ट्रस्ट करें। तो ये जो केक है ना, फर्स्ट टाइम मैं बना रही थी, तो थोड़ा-सा डर मुझे इस बात का था कि मुझे कहीं लेट ना हो जाए। तो मैंने भी ना ऐसे थोड़ी गुस्से में थी ना, तो मेरे ज़ुबान पे ना कंट्रोल नहीं होता उस टाइम पे। तो मैंने कह दिया कि अगर आपको केक 6 बजे से पहले नहीं मिली ना, तो मैं आपको केक फ्री में दे दूँगी। 900 रुपए की केक का मैं एक भी पैसा चार्ज नहीं करूँगी आपसे। ऊपर से मैं आपको फायर कैंडल भी फ्री में दे दूँगी। तो वो भैया खुश हो गए कि चलो फ्री में केक खाने को मिलेगी। पर उन्हें कहाँ पता था कि मैं ना कोई भी चैलेंज अगर एक्सेप्ट करती हूँ ना, तो उससे मैं टाइम से पहले ही पूरा करती हूँ। तो इस केक को भी मैंने ना
3 घंटे पहले ही फिनिश कर दिया था और अच्छे से सेट भी हो गई थी मेरी ये केक। इसलिए मुझे अच्छा लगा कि चलो भगवान मेरे साथ है तो है ही, पर मैं ना अपने आप पे भी थोड़ा विश्वास रखना चाहिए। तो भगवान की मेहरबानी से मैंने ना फटाफट से क्रीम कंप्लीट कर दिया और इस दिन कोई गड़बड़ नहीं हुई। तो पर मेरे साथ क्या होता है, कभी ना ऐसे जल्दी हड़बड़ी वाले केक के ऑर्डर आते हैं ना, तो मुझसे गड़बड़ हो ही जाती है। तो इस केक को बनाते-बनाते मुझे डर लग रहा था कि हे भगवान प्लीज़ लाइट ना चली जाए, क्योंकि इस केक को सेट होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और कस्टमर ने मुझे तो हफ़्ते पहले ही इस केक का ऑर्डर दिया था, पर उन्होंने कन्फर्म नहीं किया था कि उन्हें 1 केजी का चाहिए या 1.5 केजी का। तो आप देख सकते हैं हमने जो पहले ये जो बनाया है, तो उसके अंदर ना हमें डंडी घुसानी है, पर मुझे ना पाइप नहीं मिली। पाइप लगाएँगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पर पाइप नहीं मिली मुझे और सुबह-सुबह ही बनाने बैठी थी, इसलिए मैं लेने भी नहीं जा सकती कहीं। तो मैंने जो लंबी वाली टूथपिक आती है ना, उसको इस तरह से सारे इस केक के चारों कोनों में ऐसे घुसा दिया ताकि हमारा टेबल जैसा अंदर लगे। तो हम ऊपर कुछ भी रखेंगे ना, तो हमारे जो ये ब्रेड स्लाइस है ना, वो दब ना जाए। तो मैं क्रीम से कवर कर लूँगी ताकि क्रीम जो है ना हमारा फ़ेविकॉल का काम करेगा इसके ऊपर। और ये जो 500 ग्राम की जो बेस है मैं इसके ऊपर रख दे रही हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने बना दिया है और उसके ऊपर ना मैं ये लेयर जो हमने 2 बचा के रखी थी ना, तो इसके ऊपर काम करना है अब हमें। तो मैंने ये बना के रख दिया था फ्रिज में सेट होने के लिए, इसलिए थोड़ा-सा सेट हुआ है। इसलिए हम अगर केक के ऊपर दूसरा काम भी करेंगे ना, तो केक ज़्यादा हिलेगी नहीं। नहीं तो क्या होगा, ये फ्रेश बनाई है ना हमने, तो हम अगर ऊपर ऐसे स्पैचुला चलाने जाएँगे ना, तो ये पूरा जो डो बनाया है आजू-बाजू टिकाऊ जो है टिका हुआ है, वो टिकेगा नहीं और हिल के गिर जाएगा। तो मैं कस्टमर को इसीलिए बोलती हूँ कि अगर आप यूनिक केक बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे 24 घंटे पहले ऑर्डर दे दीजिए। चाहे तो मैं रात को भी बना के रख लूँगी केक, पर आप प्लीज़ पहले ऑर्डर दीजिए। ये क्या है कि उन्होंने हफ़्ते पहले बोला था पर कन्फर्म सुबह किया था। तो मुझे टाइम ज़्यादा नहीं मिला था, तो फिर भी मैंने फटाफट से इस केक को बनाने में मैं लग गई और मैं ट्राई करती हूँ कि जितना हो सके उतना जल्दी मैं केक को ख़त्म कर दूँ ताकि मेरी जो केक है उन्हें ना सेट होने का टाइम मिल जाए। और ये जो केक है ना, ये 1.5 केजी का उन्होंने फिर सुबह कंफर्म किया कि हाँ दीदी आप 1.5 केजी की बना दीजिएगा, पर पैसे कम लीजिएगा। तो मैंने कहा कि इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत है, प्लस मैं 1.5 केजी की बनाने जाऊँगी ना, तो ये 1.5 केजी के ऊपर ही बनेगी, क्योंकि शुगर सिरप आता है, स्पॉन्ज आता है, क्रीम आती है, डेकोरेशन आता है, सब मिला के ना ये 1.5 केजी के ऊपर चली ही जाएगी। और पैसे की बात करें ना, तो ये पैसे मैं इतने ज़्यादा चार्ज नहीं करती हूँ। ऐसी थीम वाली केक के ना जो बड़ी-बड़ी दुकानों में ना बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, क्योंकि मैंने एक बार ना हमारे रिलेटिव के लिए मैंने क्रिकेट थीम वाली केक बनाई थी, 1 केजी की थी और मैंने उसके ना ऐसे तो मैं 800 रुपये चार्ज करती हूँ क्रिकेट थीम वाले, क्योंकि इसमें फॉन्डन यूज़ होता है। अगर क्रीम से बनी हुई हो ना तो मैं सिर्फ 650 ही लेती हूँ। तो उन्होंने मेरे पास बनवाई ना, तो मैंने उनसे 500 ही रुपए लिए थे। क्योंकि रिलेटिव होते हैं यार, थोड़ी शर्म तो हमें भी भरनी पड़ती है उसमें। हम ऐसा नहीं है कि चलो हम बिज़नेस कर रहे हैं या कुछ कमाने के लिए कर रहे हैं, तो हमें तो हमारे जो रिलेटिव हैं उनको तो ऐसे मैं चाहती तो फ्री में भी दे देती हूँ, पर मेरे कोई रिलेटिव फ्री में नहीं ले जाते, क्योंकि वो भी समझते हैं कि इनको भी पैसे लगते हैं, मटेरियल के पैसे उनके होते हैं। तो इतना तो वो समझते नहीं, तो दे ही देते हैं। पर उन्होंने खुद बोला कि आप तो कितने सस्ते में केक बनाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये ही सेम केक ना उन्होंने बड़ी वाली बेकरी में पूछा ना, तो उनको 1700 रुपये कहे थे केजी का भाव। ऐसा नहीं है कि 2 केजी या 3 केजी था, केजी का ही प्राइस उन्होंने कहा कि 1700 रुपये लगेंगे। तो इसलिए उन्होंने मेरे पास आए, पहले वो नहीं आने वाले थे क्योंकि उनको पता है कि मैं उनसे पैसे नहीं लूँगी, तो इसलिए वो मुझे नहीं दे रहे थे। पर उन्होंने बेकरी में इतने ज़्यादा भाव ऐसे सुने ना, तो उन्होंने बोला इतना 1700 देने से अच्छा है कि हम हमारे जो रिलेटिव बना रहे हैं उनको दे दें और पैसे उनको दे देते हैं।
तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपकी बना देती हूँ। तो मैंने 500 ही रुपये लिए थे और ये वही केक है जो मैंने यूट्यूब पर मेरी चैनल बनाते वक्त पहली बार वीडियो डाला था ना, क्रिकेट थीम वाला, वही केक है जो मैंने बनाया था। वो जो केक है 1700 में उनको बाहर बोला गया था और मैंने सिर्फ उनसे 500 ही रुपये लिए थे, पर मैं वैसी केक के ना 800 रुपये चार्ज करती हूँ। तो वो खुद ही बोलने लगे थे कि अब ना हम आपसे ही बनवाएंगे, आप पैसे नहीं लेते ना, इसलिए हमें शर्म आती है आपको ऑर्डर देने में। तो मैंने बोला कि हाँ, रिलेटिव है हम, मैं लूँगी पैसे, पर मुझे मिलता है और मैं ज़्यादा पैसे आपसे नहीं ले सकती, क्योंकि मुझे ही अच्छा नहीं लगेगा, मुझे रात को नींद नहीं आएगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगेगा कि यार मैंने अपने ही रिलेटिव को लूट लिया। क्योंकि रिलेशन फिर किसी काम का नहीं होता। क्योंकि रिलेशन ऐसा होता है ना कि हम पैसे उनको उनके ऊपर खर्च करें या वो हमारे पर करें, पर ऐसा नहीं है कि बिज़नेस के नाम पे हम उनको लूटते फिरे कि चलो मैं तो बिज़नेस कर रही हूँ, मेरा जो केक का सामान आता है तो मुझे पैसे तो चाहिए ही होते हैं। सब बोलते हैं कि धंधे में एक उसूल होना चाहिए कि हमें पैसे कभी छोड़ने नहीं चाहिए किसी ऐसे रिलेटिव के पास से, पर मैं ये नहीं मानती। मैं मानती हूँ कि हमें रिलेटिव और हमारे जो फ्रेंड्स हैं तो उनके लिए हमें ना थोड़ा बहुत छोड़ना पड़ता ही है, क्योंकि यार संबंध ना फिर बिगड़ जाते हैं। क्योंकि भले वो हमें पैसे तो दे देंगे, हमें मुंह मांगे जो हमने मांगे हैं वो तो दे देंगे, पर हमारी जो वैल्यू होती है ना वो डाउन हो जाती है। वो बोलेंगे कि यार रिलेटिव थी, इतनी नज़दीक वाली थी, फिर भी हमसे इतने सारे पैसे चार्ज किए, वो चाहती तो थोड़े कम कर सकती थी। तो मैं अपने रिलेशन बिगाड़ना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि मेरे जो भी संबंधी है, मेरे दोस्त हैं, मेरे फैमिली वाले हैं ना, वो मेरे काम से खुश तो हो ही, मुझे एप्रिशिएट करे और बस मेरी वाहवाही करे, मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरी 2-4 बुराइयाँ करे लोगों के सामने और कहे कि ये जो प्राइस है वो कम नहीं करती है, रिलेशन में भी, रिलेशन की भी थोड़ी सी भी शर्म नहीं भरती। तो मैं ये नहीं चाहती, मैं ये होने नहीं देना चाहती। मैं चाहती हूँ कि 100 रुपये, 100-200 रुपये अगर हम कम भी कर देंगे तो हम गरीब होने वाले नहीं हैं, और वो हमें कम देंगे तो वो बंगला भी नहीं बना देंगे। तो ज़्यादा टेंशन जो दाम की होती है वो लेनी नहीं चाहिए। हमें जो मिलता है, हमें पता है कि हमें इसमें इतना प्रॉफिट मिलता है, तो हमें कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए, थोड़ा हमारा दिल बड़ा रखना चाहिए। तो मैंने मेरी ना बातें ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि मैं अगर मेरी बातें ना ट्रेन की पटरियों की तरह लंबी लंबी है। मुझे पता है आप एक दिन मेरी बातों से ज़रूर बोर हो जाएंगे, पर मैं क्या करूं, मैं आदत से मजबूर हूँ, मुझे ना बोले बिना मैं रह नहीं सकती। तो इस केक को बनाते बनाते ना मैंने इतनी सारी बातें कर दूंगी, मुझे पता ही नहीं था। तो ये जो ट्रेन है ना, और ये ट्रेन मैं खुद नहीं लाई हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कस्टमर कैसे कैसे होते हैं। उन्हें अगर ट्रेन पसंद नहीं आई होती है और कभी कभी कलर ना पसंद हो या प्राइस ज़्यादा पड़ जाता है, वैसा होता ही है। तो और ये जो ट्रेन है ना, मैंने पहले चला के देखी थी। तो सच बताओ ना, मुझे कस्टमर को बता देना था कि आपकी जो ये ट्रेन है ना, ये पटरी से उड़ के बाहर ही चली जाती है। पर मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मेरे जो केक का ऑर्डर था उन्होंने सुबह सुबह ही दिया था, और ट्रेन भी उन्होंने मुझे सुबह सुबह ही ला के दी थी। तो मैंने सोचा कि यार, मैंने ट्रेन अगर मैं उनको बदलवाने के लिए बोलूँगी ना, तो वो और कोई ट्रेन उठा के ले आएंगे, और जो अगर मेरी केक में फिट ना हुई ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मेरे ऊपर ही सारा काम का बोझ आ जाएगा। तो मैंने काम से बचने के लिए मैंने पहली बार ऐसा किया है। केक को दे देने के बाद ना मुझे इतना पछतावा हो रहा था कि यार, मैंने उनको बोल देना था कि आपकी ट्रेन जो है ना, वो पटरी पे नहीं चल रही है, वो आसमान में ही उड़ रही है। क्योंकि इतने स्पीड में चल रही थी ना, तो वो अपने ट्रैक से हट के गिरी जा रही थी। तो मैंने सोचा कोई नहीं, चल, वैसे भी भैया मेरा दिमाग ज़्यादा खाते हैं ना, तो उनके लिए एक सबक हो जाएगा। तो ऐसे मैंने ऐसे ही कर दिया।
पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने अपने कस्टमर को नाराज़ कर दिया। पर गलती मेरी भी थी और उनकी भी थी कि वो ना बिना देखे एक ट्रेन ले आए थे। उन्होंने सोचा थोड़ी ब्रांडेड ट्रेन लाते हैं, पर क्या होता है कि जो ब्रांडेड चीज़ बिगड़ती है ना, वो हमारी सस्ती वाली जो ट्रेन आती है ना वो अच्छी रहती है। जो मेले में मिलती है ना, वो 80 रुपए वाली, वो ज़्यादा बेटर थी। मेरे हिसाब से तो वही बेटर थी। ये जो ट्रेन है ना, बहुत ही डेंजर ट्रेन है। उससे अच्छा तो उन्हें एरोप्लेन लाना था। तो चलो कोई बात नहीं, उन्होंने लाए तो लाए, मैंने तो बताया भी नहीं, इसलिए गलती ज़्यादा सबसे ज़्यादा मेरी है। उसकी वजह से मैंने खाना भी नहीं खाया था कि अरे यार मुझे बता देना था, मैंने गलती कर दी। तो कोई बात नहीं, खैर छोड़ो, बात गई रात गई बात गई, सब वो ऐसा ही है। तो उन्होंने ना फॉन्डन भी, इसमें केक जो है ना वो पूरी फॉन्डन की बनी हुई थी, पर कस्टमर ने कहा था कि नहीं हमें महंगी केक नहीं चाहिए, उन्हें सस्ता चाहिए था, अच्छा चाहिए था। तो सस्ते में तो फिर क्रीम ही मेरे दिमाग में आती है कि मैं क्रीम से ही बना सकती हूँ सब। तो मैंने क्रीम से ही रेम्बो बना दिया था। बाकी अगर फॉन्डन से बनाते ना तो उसकी फिनिशिंग कुछ ज़्यादा ही अच्छी होती, पर उन्होंने क्रीम से ही मांगा था कि नहीं हमें पूरा सब क्रीम से ही बना देना। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं बना दूँगी, पर आप आओ फिर ऐसा मत बोलना कि ऐसा बना वैसा बना। हाँ, दिखने में अच्छी बनेगी, पर जो फिनिशिंग आनी चाहिए ना वो अच्छी नहीं आएगी इसमें। तो कस्टमर ने बोला ठीक है, और इतनी जल्दी में केक लेकर गए ना वो, तो मैं आपको पूरा वीडियो भी इसका नहीं बता पाई, और ट्रेन भी चलाकर नहीं दिखा पाई। तो आप देख सकते हैं ये वाली ट्रेन थी इसमें। तो मैंने बना के रेडी कर ली है और फटाफट से ये फ़ोटो क्लिक कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।